करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यमुना नदी आज क्यों गंदी है और क्या हम फ्यूचर में यमुना को साफ कर पाएंगे? आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज, यमुना नदी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। यहां से यह नदी जाती है उत्तराखंड में और उसके बाद बनाती है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर, जिसके बाद यह नदी नीचे आती है और हरियाणा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए प्रवेश कर जाती है दिल्ली में, जहां पर 80%, जी हां, 80% ऑफ पोल्यूशन यमुना रिवर के अंदर जाकर गिरता है। दिल्ली के बाद यह नदी बहुत गंदी हो जाती है और कुछ लोग इसको नाला कहते हैं उसके बाद, और पहुंचती है फिर पूरी तरह से यूपी में, और यूपी के प्रयाग में यह जाकर मिलती है, जी हां, गंगा नदी से। दोस्तों, इसके साथ साथ यमुना नदी की बहुत सारी दूसरी सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि ऊपर टॉन्स है, यहां पर चंबल है। चंबल की भी अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन चंबल एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना की, जो यमुना को थोड़ा साफ करती है, क्योंकि वो साफ पानी यमुना में डालती है और पॉल्यूशन को डाइल्यूट करती है। और उसके बाद ये नदी आगे जाकर मिलती है प्रयागराज में, जी हां दोस्तों, गंगा नदी से। और ये दोनों नदियां मिलकर जाती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं आज कि भाई क्या क्या अभी तक स्टेप्स लिए हैं, कितने पैसे किस तरीके से खर्च हुए हैं यमुना की रिवर क्लीनिंग में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम बात करने वाले हैं कि यमुना रिवर 5 टोटल राज्यों से निकलती है। सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी और दिल्ली, जी हाँ। और अगर हम बात करें क्लीनिंग की यमुना की, तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया मैंने आपके लिए बनाया है। आप देख सकते हैं यहां पर टाइमलाइन जो दिखाती है कि यमुना को साफ करने के लिए हम कब से प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रयास देखो 1993 में शुरू हुआ और इसको हम कहते हैं YAP, यानी कि यमुना एक्शन प्लान। तो यमुना एक्शन प्लान नंबर 1 जो है वो 1993 में हमने चालू किया और 2003 में ये खत्म हुआ। इस दौरान आप देखेंगे काफी पैसा खर्च किया गया और उसके बाद यमुना एक्शन प्लान नंबर 2 भी चालू हुआ और वो 2011 में खत्म हुआ। तो इन 20 सालों के अंदर, लगभग 18 सालों के अंदर 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये जो पैसे खर्च किए गए, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में खर्च किए गए। अब दिल्ली के अंदर जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, या तो वो फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, अगर वो ऑपरेशनल भी हैं तो अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो मेंटेन्ड नहीं है प्रॉपर तरीके से दोस्तों, और ना ही उनमें रिपेयरिंग टाइम पर की जाती है। इसके बाद देखो हमने शुरू किया एक्शन प्लान नंबर 3, और इसी दौरान नमामि गंगे प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया। देखिए, नमामि गंगे प्रोग्राम में गंगा को साफ करने की मोदी जी ने बात करी, और गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियां यानी कि उनकी ट्रिब्यूटरीज को भी साफ करने की बात हुई। और यमुना गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, और इसीलिए गंगा को भी यमुना को भी गंगा के साथ साथ इस एक्शन प्लान में, इस नमामि गंगे प्रोग्राम में डाला गया। लेकिन उसके बावजूद भी इतना पैसा खर्च किया गया, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। 2014-15 तक 1656 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए, 1300 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए गए। तो लगभग लगभग आप यहां पर देख सकते हैं 3000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हो गया यमुना को क्लीन करने में, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद केजरीवाल जी आते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है, और वो यमुना के ऊपर पहली आरती करते हैं दिल्ली की, और कहते हैं यमुना को हम बिल्कुल जी साफ करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने भी काफी पैसा खर्च किया यमुना को क्लीन करने में, लेकिन अगेन दोबारा से दोस्तों हमें वही प्रॉब्लम, वही दिक्कत देखने को मिली। और वो दिक्कत ये थी कि पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन नदी साफ नहीं हो रही। तो अगर आप देखें 2023 तक भी 6,856 करोड़ रुपए टोटल खर्च हुए हैं। 2023 तक 6,856 करोड़ रुपए, फिर भी आज यमुना साफ नहीं है। तो पहली चीज, यमुना इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी साफ क्यों नहीं हुई? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, जब यमुना दिल्ली के अंदर आती है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, जो कि ऑर्गेनिक पॉल्यूशन का एक इंडिकेटर है, वो दिल्ली में प्रवेश करने के बाद 50 से 70 mg प्रति लीटर हो जाता है। और जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से पानी के अंदर जीवन पनप सकता है, वो लगभग लगभग शून्य पहुंच जाता है दोस्तों। और ये इसीलिए होता है क्योंकि दिल्ली में है एक साहिबी नदी।
जो यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, अरावली से शुरू होती है। जी हाँ, ये राजस्थान के, फिर हरियाणा में प्रवेश करती है, गुड़गांवा से होते हुए दिल्ली में आती है, पश्चिमी दिल्ली में, और फिर यमुना में आकर गिरती है। दिल्ली में इसको कहा जाता है नजफगढ़ ड्रेन। ये एक नाला बना दी गई है दोस्तों, और यही यमुना नदी के अंदर बहुत सारा सीवेज लेकर आती है, पॉल्यूशन लेके आती है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पूरी एफर्ट्स को देखना चाहते हो तो मैंने एक पूरी लिस्ट आपके लिए तैयार की है, कितना कितना पैसा खर्च हुआ है। इन इस पैसे को आप टोटल प्लस कर दोगे तो देखो इतना रुपया आपको यहां पर दिख जाने वाले हैं। क्या क्या किया गया है देखिए, आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्रयास तो जरूर किया, उसमें कोई भी शक नहीं है। दिल्ली के अंदर ये कहा गया कि जितना भी सीवेज दिल्ली बनाती है डेली बेसिस पर, उसको ट्रीट किया जाएगा। उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग चुके हैं, वो चालू हो चुके हैं। तो ये बात हमें समझ में आई कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से काम नहीं चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही रूप से चलाना भी पड़ेगा आपको, और चलाने के साथ साथ टाइमली उसको रिपेयर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको टाइमली मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को टाइमली मेंटेन नहीं करेंगे तो मेरे भाई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो सीवेज है वो साफ नहीं होगा, और अगर सीवेज साफ नहीं हुआ तो वो सीधा का सीधा नदी के अंदर जाकर गिर जाएगा। जी हां दोस्तों, अब 2017 में निर्मल यमुना रिजुविनेशन प्लान लाया गया एनजीटी के तहत, और उसमें कहा गया कि भैया अब हम जुडिशरी जो है वो करवाएगी नदी को साफ। तो उसका क्या हुआ, 2023 में भी यमुना की हालत खराब ही है, कुछ उसमें दोस्तों हुआ नहीं। पूरा प्लान ये है। अब करना क्या है, आइए सॉल्यूशंस की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कितना पैसा खर्च हो गया, क्यों यमुना प्रदूषित है, दिल्ली का सीवेज है जी, ये बात पक्की है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे काम होगा। देखिए, सबसे पहले आपको जितने भी, सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं दिल्ली में, सबसे पहले उसको न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने के साथ साथ आपको उनकी मेंटेनेंस, उसके ऑपरेशंस और उसके रिपेयर को भी टाइमली करना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली की जो सीवेज है और जो दिल्ली के इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको साफ करा जाए और उस पानी को फिर यमुना में छोड़ा जाए। ये बात आप याद रखिएगा, यही एक मात्र सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों इससे भी यमुना साफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दिल्ली की सभी कॉलोनियां टोटली फुली सीवर से कनेक्टेड नहीं है। अब सीवेज जो है, ग्रे वाटर जो है, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तभी तो आएगा जब घरों में सीवर लगे हों। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, और इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, स्लम्स में, झुग्गी झोंपड़ियों में सीवर की लाइन नहीं डली हुई है। और क्योंकि इनमें सीवर की लाइन नहीं डली हुई है, इन झुग्गी झोंपड़ियों का पूरा सीवेज बिना अनट्रीट हुए नदियों में, नालों में जाता है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा, दिल्ली के हर एक घर को, और साथ ही साथ मैं बोलूंगा एनसीआर के हर एक घर को लीगली और फिजिकली सीवर सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो, जी हां दोस्तों, इलीगल कॉलोनी भी है, स्लम भी है, तब भी आपको यह करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत जगहों पर स्लज टैंकर्स होते हैं, यानी कि एक कॉलोनी का जितना भी सीवेज है, अगर वो इलीगल कॉलोनी है तो एक टैंकर के अंदर इकट्ठा होता है, और उसके बाद वो जो टैंकर हैं इस पूरे मल मूत्र को सीधा नदी में डाल देते हैं, सीधा नाले में डाल देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको एसटीपीस को अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको इलीगल कॉलोनीज पर काम करना पड़ेगा, वहां पर सीवर लाइन देनी पड़ेगी। अब जो मेजर मेजर पोल्यूशन पॉइंट हैं, तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, आपको उन मेजर मेजर पोल्यूशन पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ेगा, वहां पर देखना पड़ेगा कि क्यों इतना पोल्यूशन है, यानी कि इंटरसेप्ट, डाइवर्ट एंड ट्रीट मेजर पोल्यूटिंग ड्रेन, जैसे कि नजफगढ़ ड्रेन, साहिबी रिवर है, शाहदरा ड्रेन है, और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्री बड़े बड़े नाले हैं दिल्ली के। आपको देखना पड़ेगा भाई कि वहां पर क्यों सफाई नहीं हो रही, क्या वहां पर
एसटीपी काम करता है नहीं करता, तो उन पॉइंट्स पर फोकस कीजिए जहां से पोल्यूशन ऐड हो रहा है यमुना रिवर में। अब ये सब करने के लिए आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि काम हो रहा है या नहीं, क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 24 आवर्स काम कर रहा है या नहीं, वहां पर जो सरकारी नौकर हैं वो टाइम पर आ रहे हैं। और देखो पता किसको चल रहा है, कैसे नापोगे आप? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, यहां से गंदा पानी आता है, यहां से साफ पानी निकलता है, लेकिन अगर वो इंसान जो काम नहीं करना चाहता वो ऑफिस में बैठा हुआ है और गंदे पानी को बिना ट्रीट किए छोड़ रहा है, क्योंकि काम करना पड़ेगा उसको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बैठ के मशीनें चलानी पड़ेंगी, आलस है उसको, नहीं करेगा वो, तो आपको मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। ठीक है, इसीलिए पांचवा पॉइंट है स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज फॉर पोल्यूटर, ये भी आप कर दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों हम इकोलॉजिकल और नेचर बेस्ड ट्रीटमेंट मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कलकत्ता के अंदर हमने बहुत सारे वेटलैंड्स क्रिएट किए हुए हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी की एक अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने दिल्ली के अंदर वेटलैंड्स बनाने की बात करी थी, क्योंकि वेटलैंड्स जो होते हैं वो पोल्यूटेंट को नेचुरली सोख सकते हैं और प्राकृतिक रूप से पानी को साफ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हो जाती है। इसके साथ साथ आपको सॉलिड वेस्ट डंपिंग, इसको रोकना पड़ेगा। दिल्ली के 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, एक वजीराबाद के पास है, दूसरा दोस्तों गाजीपुर में है, तीसरा ओखला में है। वहां से भी गंदा पानी ग्राउंड वाटर को और नालों को पल्यूट करता है, वो भी, उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी ठीक करनी पड़ेगी। आपको एक यूनिफाइड अथॉरिटी दिल्ली के अंदर ये सब काम करने के लिए बनानी पड़ेगी। बहुत सारी मल्टीपल आज के समय पर एजेंसीज बनी हुई हैं, तो आप एक यमुना रिवर अथॉरिटी बनाएं या फिर यमुना मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएं, जिसके पास लीगल, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पावर्स हों, जो ये सारे काम कर पाए, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट, आपको पता है सरकारी काम कैसे होते हैं, ये नहीं हो पाएगा। और ये जो बॉडी है ये कोऑर्डिनेट करेगी दिल्ली जल बोर्ड से, डीपीसीसी से, एमसीडी से, डीडीए से, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, दिल्ली के पोल्यूशन कंट्रोल, सबसे कोऑर्डिनेट करने का काम इसी एजेंसी को दे दो, एवरीथिंग। क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा दोबारा पहले को, तो इसलिए आप एक सिंगल एजेंसी क्रिएट करके ये काम करो। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जागरूकता भी फैलाने की जरूरत है, कम्युनिटी इंगेजमेंट करें, एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना काम हो जाए तो यमुना डेफिनेटली साफ हो जाएगी दोस्तों। दैट्स इट। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि यमुना क्यों गंदी है और किस तरीके से उसको साफ किया जा सकता है। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।